सुंदरकांड में, ये वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय खंड है, उसका गीता प्रेस गोरखपुर से छपता है, ये अपने आश्रम पे चलता नहीं है। अब इसमें लिखा है सुंदरकांड एकादश सर्ग, ठीक है, 11वें सर्ग में लिखा है। इसमें उसका जब हनुमान, सुंदरकांड में तो हनुमान जी जब जाते हैं ना, हाँ, तो लंका ही तो जाते हैं, लंका का पूरा वर्णन है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है, जब देखो वह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्मलोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना, ये उसका शीर्षक है, हेडिंग है। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी पढ़ा था, इसमें वहाँ की जो स्थिति देख रहे हैं हनुमान जी, तो वो क्या कर रहे हैं, अतः अवश्य ही यहाँ यह सीता नहीं कोई दूसरी स्त्री है, ऐसा निश्चय करके वे कपि श्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। मधुशाला तो समझते हो ना, बियरवार, लंका का बियरवार, वहाँ पर विचर रहे हैं। तो वहाँ कोई स्त्रियाँ क्रीड़ा करने से थकी हुई थीं, तो कोई गीत गाने से, क्रीडाकार तो समझते हैं, ठीक है, दूसरे नृत्य करके थक गई थी, और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थी। मद्य का सेवन स्त्रियां भी करती थी लंका में, कुछ ऐसी स्त्रियां भी चेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो सब करने के रति क्रीड़ा के बाद और मद्यपान के बाद, मतलब मदिरा पी लिया उन्होंने और रति क्रिया भोग करके, रति क्रिया का इसमें आगे भी लिखा है, ठीक है। तो वो सब, अब ये क्या है, ये वैश्यालय नहीं है तो क्या है, ठीक है। इसका प्रमाण बहुत सी स्त्रियां ढोल मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा, सहस्त्रों, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। सैकड़ों, हजारों, सहस्त्रों। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों युवतियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। वानर युद्धपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। बताइए, गाढ़ निद्रा में सो रही है, मदिरापान बियर पी के, वो शराब जो भी है उसको पी करके रति क्रिया के बाद में। ये क्या है भैया, ये लंका का वेश्यालय है। ये कौन, लंका का अधिपति कौन है, दशग्रीव जिसे कह रहे हैं, वो रावण है। उन सबके बीच में अब ये कह सकते हैं, ठीक है, वो कोई साइड में किनारे पे होगा, रावण को उससे क्या लेना देना। उसका अगला श्लोक है, वो कह रहा है, तासाम मध्य महाबाहु शुशुभे राक्षसेश्वरा, तासाम मध्य, ठीक है, इसका हिंदी में देखेंगे तो कहेंगे कि उन सबके बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा है। जैसे गौशाला में कोई बहुत सारी गायें हैं तो उसमें एक सुंदर सा सांड ऐसे शोभायमान होता है ना, ऐसे रावण उनके बीच में पड़ा हुआ उस सांड की भांति शोभायमान हो रहा है। तो जहाँ पर स्त्रियां मदिरापान कर रही हैं और थक गई हैं रति क्रिया कर करके, वहाँ पर मृदंग बज रहा है, जो कुछ भी है, जितना वैश्यालय में होता है उसके बीच में रावण वहाँ बैठा, भाई क्या कर रहा है वहाँ, वेद पाठ कर रहा था क्या, है ना। वैश्यालय चकला चलाने वाला आदमी था वो, जिसके लिए इतना दर्द और पीड़ा होती है तथाकथित ब्राह्मणों को। और भी देखो, मैंने मांस की भी तो शायद बात भी की थी ना, कि वो हवन कुंड में डालता था, ये सब यहाँ पर भी है। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपि श्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे, अच्छा, जिन्हें हनुमान जी ने देखा, ठीक है। मांस भी है वहाँ पर, केवल मदिरा नहीं है। वानर सिंह हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, स्याही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। मतलब शराब और कबाब सब था, तीनों चीज। ये रावण की लंका है, ठीक है, जिसको